हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि आईआईटी धारवाड़ से है। दोस्तों ने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगा है। सबसे पहले यहाँ पर वेबसाइट पर आपको इंपॉर्टेंट डेट देखने को मिल जाएगी और अप्लाई करने की लिंक मिल जाएगी और ब्रोशर की भी लिंक मिल जाएगी। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म 26 मार्च से स्टार्ट हो गया है। 25 अप्रैल इसकी लास्ट डेट रहने वाली है और यहाँ पर फर्स्ट राउंड अनाउंस कर दिया जाएगा जो शॉर्ट लिस्ट होंगे कैंडिडेट इंटरव्यू और एग्जामिनेशन वगैरह के लिए। तो वो आपको यहाँ पर 16 मई से 22 मई के बीच में रहेगा और दोस्तों रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा 3 जुलाई को। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और कोई क्वेरी वगैरह है तो आप इनके ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल इन्होंने ब्रोशर पर दी है। ब्रोशर भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ब्रोशर की लिंक दी हुई है यहाँ पर। दोस्तों ये इसका ब्रोशर है। ब्रोशर के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है तो ये लिखा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर आवेदन मांगा गया है तो कैटेगरी अलग अलग है। तो यहाँ बताया गया टीचिंग असिस्टेंटशिप, तो इसके अंदर आपको फेलोशिप दी जाती है 37,000 रुपये दी जाती है 2 साल के लिए और बाकी 3 साल के लिए 42,000 रुपये फेलोशिप आपको दी जाती है। फुल टाइम कैंडिडेट इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं और फेलोशिप अवॉर्डी भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं यदि आपके पास में खुद की कोई फेलोशिप है जैसे कि CSIR, UGC, DA, DST, DBT वगैरह की है तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। या कोई PMRF फेलोशिप वगैरह है, विशेषकर PhD फेलोशिप है आपके पास में, या आप किसी प्रोजेक्ट असिस्टेंटशिप के अंदर काम कर रहे हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड PhD है तो आप तभी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। या इंस्टीट्यूट स्टाफ वगैरह है PhD के अंदर ही कर सकते हैं यहाँ पर यदि यहाँ के ही इंस्टीट्यूट के अंदर है। और दोस्तों कॉलेज स्टाफ है तब भी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है PhD के अंदर तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी सारी अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर गाइडलाइन दी है कि आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है और ये पूरा डिटेल्स ध्यान से फिलअप कर दीजिएगा। ये स्टेप्स बताए गए हैं यहाँ पर। और फीस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 100 रुपये कैंडिडेट के लिए बताई गई है जो कि वुमेन SC ST PWD से है और 200 रुपये जनरल EWS OBC और अदर कैंडिडेट के लिए बताए गए हैं। ये आपको यहाँ पर SBI कलेक्ट की लिंक भी दी गई है आवेदन करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर ये इन्होंने साइज़ बताए हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन आवेदन करते वक्त चाहिए होंगे। तो ये लिखा हुआ है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आइडेंटिटी प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नेट गेट का सर्टिफिकेट वगैरह और फेलोशिप रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स है तो सच प्रपोजल, काफ़ी अदर सभी टाइप के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये इनको अपलोड करना है आपको। बाकी आप ये और भी रीड आउट कर लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन और दी गई है जो कि हॉस्टल्स वगैरह के बारे में है। फीस रिलेटेड यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जनरल EWS OBC के लिए फ़ीस बताई गई है और SC ST के लिए बताई गई है। तो आप देख सकते हैं कि एडमिशन फ़ीस 300 रुपये दोनों के लिए। नॉर्मल फ़ीस आप देख सकते हैं 6500 रुपये ही है। बाकी सेमेस्टर फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा बराबर ही दी गई है। नॉर्मल यहाँ पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। देख सकते हैं 60,000 के आसपास है। और यहाँ पर इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। आप यहाँ पर डिपार्टमेंट देख सकते हैं जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर बताया गया है कि BS BE BTech की डिग्री हो, 4 ईयर की डिग्री हो आपके पास में विद वैलिड ग्रेड स्कोर के साथ में, या आपके पास में MTech MSc हो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर, केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, या आपके पास में MSc स्टूडेंट हो आप गेट क्वालिफाइड के साथ में, CSIR UGC NET LS हो और ये टीचिंग असिस्टेंटशिप कैटेगरी के लिए आवेदन करने के लिए MTech हो स्टूडेंट एग्जेम्प्टेड रहेंगे गेट क्वालिफिकेशन से। ये टीचिंग असिस्टेंटशिप कैटेगरी के अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही सभी के लिए अलग दी गई है। तो हम आपको सब्जेक्ट बता देते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट दिए गए हैं बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग। और दोस्तों आगे यहाँ पर और भी डिटेल बताई गई है। आप देख सकते हैं कि इनके सिलेबस भी आपको नीचे ही देखने को मिल जाएंगे। ये इसका स्पेसिफिक सिलेबस दिया गया है और रिसर्च एरिया भी दिया गया है तो आप देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर डिपार्टमेंट केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी आवेदन कर सकते हैं। उसके नीचे भी सेम एलिजिबिलिटी ऐसे ही बताई गई है। तो आप सभी के लिए अलग दी गई है तो आप इनको रीड आउट कर लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं सिलेबस भी दिया गया है। थर्ड डिपार्टमेंट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर केमिस्ट्री बताया गया है। फोर्थ डिपार्टमेंट यहाँ पर दोस्तों सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, ऐसे ही अलग अलग और बताए गए हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स एंड रूरल टेक्नोलॉजीज, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल मटेरियल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, फिजिक्स। और दोस्तों यहाँ पर कुछ और डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगी स्पॉन्सर सर्टिफिकेट वगैरह एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन के लिए। इस प्रकार से ये सभी इन्फॉर्मेशन है
दोस्तों इन डिपार्टमेंट्स के अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों आपको सभी डिटेल्स इनके डिपार्टमेंट के नीचे ही देखने को मिल जाएगी, जैसे कि फोकस एरिया क्या है और रिसर्च सिलेबस वगैरह क्या है, सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इंटरव्यू गाइडलाइन, शॉर्ट लिस्ट कैसे किए जाएंगे, पूरी डिटेल आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है डिपार्टमेंट के हिसाब से। और सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी दोस्तों आपको अलग अलग मिलेगी सभी को देखने के लिए। तो ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PIT से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।